हेलो दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक पढ़ रही थी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये थोड़ा मुझे कम समझ में आ रहा था, फिर भी ये मुझे जैसे समझ में आया उस हिसाब से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो अक्सर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, ये समझ में नहीं आता। ये मतलब पूरा रिलेशन इसके साथ है, इस पूरी लाइन के साथ है, ये जो भी खींचा गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जो रेखा है ना, ये जो ऐसे मुड़ी तुड़ी है, मोटी सी बोल्ड में है ना, इसी को तिथि रेखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये जो दो पार्ट में अलग करता है ना, जो अर्थ को दो पार्ट में अलग करता है, पृथ्वी को, इसमें एक दिन का फासला रहता है, मतलब एक दिन का अंतर होता है। अगर इस साइड शुक्रवार है तो इस साइड होगा शनिवार, मतलब कि एक दिन का अंतर होता है, जो भी छोटा बड़ा। तो अगर जैसे कि आप यहाँ से यात्रा करना स्टार्ट करते हो, यहाँ पे जाते हो ना, अगर आप यहाँ पे शुक्रवार से चले हुई हो तो यहाँ पे आने के बाद आपको सैटरडे मिलेगा, यानी शनिवार मिलेगा। मतलब पूरे के पूरे एक दिन का अंतर है। और एक मानक समय होता है, जिस देश में जैसा मानक समय होता है ना, उसी हिसाब से पूरे देश में, जैसे कोई एरिया है, जैसे अपने यहाँ भारत में प्रयागराज है, प्रयागराज के नैनी है ना, देखिए यहाँ पे पूरी यमुनोत्तर जो प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। तो यहाँ का यहाँ का जो समय है ना, तो इसी के वजह से पूरे भारत में वही मानक समय माना जाता है। आप देखते होंगे कि भारत का जो समय है, जैसे किसी भी देश का, जैसे अभी 5:19 हो रहा हो, या फिर कुछ भी हो रहा हो टाइम, तो दूसरे देश में वो टाइम में थोड़ा डिफरेंस आता है ना। तो वही चीज़ है, ये जो नैनी है ना, नैनी में जो भी टाइम दिया गया था, जो भी टाइम था, जो भी मानक समय था, इसी के हिसाब से पूरे देश में लागू किया जाता है, इसी के हिसाब से मानक समय पूरे देश में आ जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये बहुत सिंपल है, इसमें बस यही होता है कि एक मतलब दिन का अंतर होता है। और ये ऐसा इसलिए खींचा गया है जिससे इसके रेंज में ना कोई, जैसे कि अर्थ कोई भी मतलब भूमि का भूखंड कोई ना आ पाए, कोई भी भूमि का टुकड़ा ना आ पाए, इसीलिए देखिए बचते हुए यहाँ पे गया है ये। इसके बीच में कोई भी भूखंड नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए जैसे आप कोई एरिया में, ऐसा कोई एरिया है यहाँ पे गोला सा, और आप वहीं पे रह रहे हो ना, तो यहाँ पे ये जो एक दिन का अंतर, इसका मतलब है एक दिन का अंतर। तो आप यहीं बीच में रह रहे हो, इस गोले में, एक ही भूखंड में। अगर ये भूखंड के बीच में से गया होता तो आप यहाँ पे रह रहे हो, यहाँ पे आने के बाद तुरंत एक दिन का अंतर होता, तो ये नहीं सही था ना, इसीलिए भूखंड से बचता हुआ गया है। और अलास्का और ये जो साइबेरिया है, इसको अंतर देखिए अलग अलग किया है, इसको मिलाया भी नहीं है। और ये किसी भी भूखंड को दो भागों में नहीं बांटा है, बल्कि ये भूखंड से बचता हुआ, देखिए कैसे तोड़ा मरोड़ा गया है इसे, ऐसे ऐसे करके तब गया है हर जगह से। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों को भी बचाया गया है। ये फिजी द्वीप को समोआ से अलग किया गया है, जिससे कि जो अंतर है ना, वो एक एक भूखंड में हो, अलग अलग भूखंड में, एक ही भूखंड में दो समय ना हो, इसीलिए ये भूखंड से बचता हुआ ऐसे से गया है। आई थिंक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मैंने किताबी ढंग से तो नहीं बताया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए फ़िलहाल। आज के लिए यही टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बाय बाय।